जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Excuse me। पारायण बहन नीरूबेन करेंगे 1 से 17वें श्लोक तक। नीरूबेन अनम्यूट कर लियो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगो नाम अथ अष्टोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः। अष्टोऽध्यायः। श्री षष्ठोऽध्यायः। छठो अध्याय से बेन आठमो नहीं। अथ बोली आत्म संयम को पा भूलाई हुआ। अथ आत्म संयम योग। षष्ठोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः। हाँ 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 बराबर। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह निराशीरपरिग्रह Ruben, शीतो háganlo, háganlo, sorry, háganlo, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये योगो भवति दुःखः, इस योग में से हम अष्टांग योग में आ गए थे। चलो हम
पतंजलि के अष्टांग योग की बात कर रहे थे। और धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो तीन, जो उसके जो लास्ट फेज हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। और उसमें धारणा यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वस्तु के ऊपर मन को स्थिर करना, जैसे कैमरा को फोकस करते हैं। फिर ध्यान यानी जहां कैमरे को हमने फोकस किया है, हमारा ध्यान वहीं रहे, वहां से ध्यान हटे नहीं, उसको वहां पकड़ के रखना, वो ध्यान की क्रिया है। और फिर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोकस किया है, उस ऑब्जेक्ट के साथ एकाकार हो जाना, वो समाधि है। और उसमें सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, दो बातें हमने करी थी। और सविकल्प समाधि के बाद जब ये द्वंद्व मिट जाता है और जो ध्याता और ध्येय जो है वो दोनों में एक रूपता हो जाती है, तो निर्विकल्प समाधि हो जाती है। और निर्विकल्प समाधि के लिए अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि बोलते हुए यदि हम बोर हो गए, तो शंकराचार्य जी ने हमें निर्वाण षटकम दिया है। उस निर्वाण षटकम का हम पाठ कर सकते हैं, जिससे हमने गत सत्र को विराम दिया था। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं मात्र चैतन्य स्वरूप हूं, ये मेरा चिदानंद स्वरूप है। और मैं शिव हूं यानी कल्याणकारी हूं। इस तरीके से सोचते सोचते हम अपने आप को एक ही विषय के ऊपर यानी कि आत्म तत्व के ऊपर फोकस रख सकते हैं। फोकस यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है। संस्कृत में इसको वृक्ष आकार वृत्ति कहा गया है। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने मन को स्थिर करना। तो वृक्ष के ऊपर स्थिर किया तो हम वृक्ष के बारे में ही सोचेंगे। मान लीजिए कि पीपल के वृक्ष के ऊपर हमने ध्यान फोकस किया, तो हम पीपल के वृक्ष के बारे में ही सोचेंगे, फिर आम के वृक्ष के बारे में नहीं सोचेंगे। इसको वृक्ष आकार वृत्ति कहते हैं। वैसे मान लीजिए कि घड़ा है तो घटाकार वृत्ति, तो घड़े के ऊपर हम अपना फोकस कर सकते हैं। ईश्वर आकार वृत्ति यानी हमारा जो इष्ट स्वरूप है, इष्ट देव है, उनके ऊपर यदि हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया तो ईश्वर आकार वृत्ति होती है। और वैसे ही आत्म तत्व के ऊपर जब भी हमारा ध्यान फोकस होता है, तो उसको आत्माकार वृत्ति भी कहा गया है। तो जहां मुझे मेरे मन को फोकस करना है, वहां हम उसको लेकर जाते हैं। और धारणा, ध्यान और समाधि, इस बात को हमने एक ही तरीके का विचार मन में आते रहना चाहिए। इसके लिए जो हमने बात करी थी, वह उसके टेक्निकल टर्म हमने देखे थे। सजातीय प्रत्यय प्रवाह, एक ही प्रकार के प्रत्यय का प्रवाह चल रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज था, मेरा ध्यान गया, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, लेकिन हमने कुछ मिस नहीं किया है। बात यही हो रही है कि सजातीय प्रत्यय प्रवाह, एक ही प्रकार का विचार मन में आता रहता है। विषय जो हमारा है, फोकस जिसके ऊपर है, उसी के बारे में हम सोचेंगे, और कोई दूसरा कोई विचार नहीं आएगा। और
मन को इस तरीके से एक ही प्रकार के विचार में पकड़ के रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास लगता है। धीरे धीरे ये बात बनती है। और संगीत सीखने वाले जो हम हैं, हमारे लिए थोड़ी ये बात आसान इसलिए है। जो बात मैं करने जा रहा था, मैं महेंद्र में गुरुजी के पास जाता था सीखने के लिए, अरसुल गुरुजी करके। तो मुझे बिठाते थे, तानपुरा लगाया और बोले सा गाओ। तो छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे दूं। मेरा तानपुरे पे सा चल रहा है, यदि आपको सुनाई दे रहा है तो। कैन यू हियर माय तानपुरा? नहीं। जी। नहीं। ओके, नहीं सुनाई दे रहा है तो छोड़ो। बात खाली इतनी करनी थी कि अरसुल गुरु जी मुझसे कहते थे कि सा लगाओ, और मैं वहां बैठ के सा लगा दिया। आपको मेरा सा सुनाई दे रहा था? सुनाई दे रहा था। अभी 1 घंटा मुझे वहां बैठकर सिर्फ सा ही गाना है। 1 आवर सा। और फिर कहेंगे आज तुम्हारा सा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सुनने का आनंद आ रहा है, तुम बस गाते रहो। 1 घंटा सा लगाने, ये सजातीय वृत्ति प्रवाह। એટલે આ બધું અનુભવની વાણી છે, સોલ एक्सपीरियंस। खाली यहाँ जो बातें हो रही है, दिस इज नॉट ए बुक की स्टॉक कि भाई कहीं पढ़ के आपको बता दिया कि सजातीय प्रवाह क्या है। उसकी स्वयं अनुभूति करी है, और एक एक घंटा बैठ के बस सा लगाया है। लेकिन उसका भी एक आनंद है। अच्छा, जैसे मैंने सा लगाया है, वैसे आपने भी किया है। तो अभी हम तो कभी म्यूजिक के क्लास में गए नहीं है, कैसे हमने किया है? बताता हूँ, आप सबने किया है, ईच वन ऑफ यू। जब भी अखंड राम धुन होती है तो आप गए हैं ना? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बराबर। रामधुन में जाके बैठे हैं ना आप, घंटा घंटा बैठे के क्या क्या किया? यही किया ना? या तो शिव जी की धुन चल रही है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 1 घंटा नमः शिवाय बोल रहे हैं आप। तो ये क्या है? सजातीय वृत्ति प्रवाह। और यही तो ध्यान है। हमारे मन को एक जगह पर चिपका के रखने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने
इतनी सरल चीजें हमें वो देख कर गए हैं कि चलो 1 घंटे 24 घंटे का रामधुन चल रहा है, जाके बैठो, बराबर। तो ये ध्यान की तो प्रैक्टिस है। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, यदि समझ में आए तो। बाकी कॉम्प्लिकेट जितना करना है उतना कर सकते हो। और इसमें होता क्या है कि मन को फिसलने की आदत हो जाती है। ध्यान में सबसे बड़ा धोखा क्या है कि धारणा तो हो गई कि चलो भाई, जो भी इष्ट देव का ध्यान करना है वो उसके ऊपर ध्यान तो गया, ये मन फिसल जाता है और फिर कहीं का कहीं चलने लगता है। आपको एक बताया था, एक वाक्य बताया था ना कि ऋषिकेश में एक आश्रम में बाहर से अमेरिका से कोई गोरी आया। उसने देखा कि भाई यहाँ भारत में तो ऋषिकेश में जो आश्रम है वहाँ दे टीच मेडिटेशन, ध्यान सिखाते हैं, और ध्यान से बिल्कुल मन की शांति मिलती है, यू गेट पीस ऑफ माइंड। आ गया वहां से। मैं अमेरिका में क्या है कि एक साल में 3 वीक्स का वेकेशन मिलता है, तो 3 हफ्ते का 21 दिन का वेकेशन उसको मिला, तो एकदम फ्लाइट पकड़ के सीधा ऋषिकेश पहुंचा। वेंट टू द गुरुजी, गुरुजी, आई हैव कम टू लर्न मेडिटेशन, आई हैव हर्ड ऑफ यू हैव टू टीच मी मेडिटेशन, आई गॉट ओनली 20 days इन माय हैंड। गुरुजी बोले कि भैया ऐसा नहीं ध्यान होता है, धीरे धीरे उसका अभ्यास होता है, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू स्टे हियर फॉर सम टाइम। नो 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 नो, आई हैव गॉट ओनली 2 weeks इन माय हैंड, यू हैव टू टीच मी, एंड आई हैव हर्ड योर नेम, यू आर एक्सपर्ट। गुरु जी बोले अभी इससे पहला कैसे छुड़ाए। गुरु जी बोले अच्छा बेटे, काम कर, मैं तेरे को ध्यान सिखाता हूँ। तुमको जो भी पसंद आए वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बारे में तुम्हें सोचते रहना है, बराबर। और गुरु जी ने इसको सजातीय प्रत्यय प्रवाह के बारे में समझा दिया कि भाई थिंक ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट ओनली। या इफ यू लाइक पिज्जा, जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट पिज्जा। ओके, यू कैन थिंक ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पिज्जा, ये टॉपिंग वो टॉपिंग हो गया, बट इट शुड बी पिज्जा। बोला ठीक है, दैट आई कैन डू, यस दैट इज मेडिटेशन। बोला यस दैट इज मेडिटेशन, आई हैव टू थिंक ऑफ पिज्जा ओनली। बोला ओके, आई थिंक ऑफ पिज्जा। फिर वो जा रहा था, ओके थैंक यू गुरुजी, आई कम टुमारो। गुरुजी ने उसको वापस बुलाया कि इधर आओ। बोला क्या। while you focus on any object of your choice, तुम्हारे मन की जो भी कोई चीज है उसके ऊपर जब तुम ध्यान करने बैठो, फोकस करो, तभी एक बात खास खास मन में रखना, डोंट थिंक ऑफ ए मंकी। बंदर के बारे में सोचना मत। ये बंदा ध्यान करने को बैठा, पिज्जा के बारे में सोचने के लिए जाए, दिमाग में बंदर ही आवे, इधर कूद के उधर कूद के इधर कूद के, थक गया। दूसरे दिन गुरु जी के पास गया, और गुरु जी आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट मंकी। बंदर आ ही जाता है दिमाग में। बोला दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू बच्चों कि आसान चीज नहीं है, तुमको यहाँ 6 महीना रुकना पड़ेगा, तब जाके ध्यान की बात बनेगी। सो आपको जैसे बताया कि इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल, बट इट इज नॉट दैट सिंपल ऑल्सो, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन टेक्निक ये है कि जो भी इष्ट वस्तु के बारे में, इष्ट देव की छवि के बारे में ध्यान करना है, उसके बारे में सोचते रहिए, और धीरे धीरे मन उससे आदी हो जाता है। और ये जो अखंड रामधुन की जो बात करी ना, उसमें क्या होता है कि इसके सातत्य से, और आपने देखा होगा जब भी आपने ऐसे अखंड रामधुन वगैरह अटेंड करी है, और वहां से निकल कर जब भी वापस घर आए, सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता ही रहता है, बराबर। त्रिनेत्र को मालूम है, चलता रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। यानी अरे रामधुन छोड़ो यार, कोई अच्छा फिल्मी गाना भी सुन लिया ना, और यदि दिमाग में बैठ गया ना, सुबह सुन लिया, पूरा दिन चलता रहता है, वही गाना दिमाग में आता रहता है, बार 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 लगातार। बार बार लगातार से मुझे याद आ रहा है कि टीवी की कोई एड भी ऐसी आती है तो वो भी दिमाग में आ जाए, बार बार लगातार, है ना। कोई जिंगल है ना किसी प्रोडक्ट की,
तो ये, यानी ये मन की आदत है कि जिस चीज को आप बार बार सुनते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, इट काइंड ऑफ मेक्स ए ग्रूव हमारे अंदर, मन बुद्धि के अंदर वो हाईवे बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं। गांव में जब ये बैलगाड़ी जाती है ना, जिस रास्ते से गुजरती है, तो वहां जाते 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 वो बैलगाड़ी के दो ऐसे ट्रैक बन जाते हैं। रिपीटेडली उधर से बैलगाड़ी गुजरती है तो वहां ट्रैक बन जाते हैं, वैसे दिमाग में भी ट्रैक बनते हैं। तो एक ग्रुप बन जाता है, एक पैटर्न हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बन जाती है। इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। आप साइकिल सीख गए, अच्छी तरह से चलाना सीख गए, नाउ यू नो हाउ टू राइड द साइकिल। फिर नॉर्मली जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो कंटिन्यूअसली पेडल नहीं मारते हैं, मतलब थोड़ी मोमेंटम साइकिल को दे दी, फिर आप छोड़ देते हैं, साइकिल अपने आप चलती है उस मोमेंटम से। ये ध्यान का भी ऐसा ही है। आपने पेडल मार कर उसको मोमेंटम दे दिया, उस गुरु में उसको डाल दिया सजातीय वृत्ति प्रवाह में, फिर वो उसी के बारे में वो मोमेंटम से चलता रहता है। लेकिन साइकिल भी जैसे कभी वो मोमेंटम खत्म हो गया तो रुक जाती है, वापस पेडल लगाना पड़ता है, वैसे यहाँ भी यदि मन अपनी जगह से हटने की कोशिश करे तो वापस उसको पकड़ के वहां स्थिर करना पड़ता है। और ये सूक्ष्म वृत्ति है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, और फिर बाद में तो इसकी एक आदत हो जाती है, फिर प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अब ये करना है तो आप करके देखिए। रोज सुबह, वैसे तो कहते हैं कि ध्यान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि दिमाग में और कोई खलबली नहीं है, माइंड इज फ्रेश। आधा घंटा रोज बैठने की कोशिश करिए। तो शुरुआत में ध्यान लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन 2-3 महीना यदि आप करते रहे तो फिर बाद में जैसे ही आप बैठे, ध्यान लग जाता है। अब ये मेरा अनुभव नहीं है, जो ध्यान करते हैं उनका अनुभव है। शायद हरि जी हाँ कहेंगे कि भाई सही है। हरि जी ने एक बार मेरे पसीने छुड़ा दिए थे ध्यान करते करते। आई थिंक आई टोल्ड यू ना, बट वो वाक्य मैंने आपको बताया था, मतलब मैं आपको नहीं याद है कि नहीं है, बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भूपेंद्र भाई के साथ रहते रहते उनके एक शिविर में मैं गया था, भूपेंद्र भाई पंडित। तो वहां उन्होंने ध्यान सिखाने की ये करी थी, शिविर करी थी, तो मैं भी वहां गया था। तो फिर यहाँ से जो कच्चा पक्का ध्यान सीख कर आए, और तभी हमारे ठाकुर विलेज में हम फिजिकली क्लास हम करते मिलते थे, पहली हमारी बैच जिसमें हरि जी भी आते थे, अभी भी आते हैं, तभी भी आते थे। हरि जी हमारे डे वन से है हमारे साथ। तो मैंने सोचा चलो अभी हम हमारे यहाँ जो साथी है और सामने बैठे उनको भी ये ध्यान लगाने का प्रयोग कराते हैं। तो मैंने शुरू किया। क्या, तो मैं करता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, और आप आंखें मूंद कर अपना इष्ट का ध्यान करिए, और मैं थोड़ी देर ओमकार का जाप करूंगा, फिर मैं मौन हो जाऊंगा, और फिर हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठे रहेंगे। और 20-25-30 मिनट के बाद मैं ओमकार, जब भी नाम ओमकार का नाद करूंगा तो आप सब आंखें खोलना, एंड देन सी हाउ इट फील्स। शायद ये छठा अध्याय ही चल रहा था, इफ आई नॉट मिस्टेकन। तो हम तो सब बैठ गए पलथी मार कर, क्या, समकाय शिरोग्रीवम वगैरह करके संप्रेक्ष नासिका कर सो। हरि जी भी बैठ गए। 30 मिनट हो गए तो मैंने ओमकार का नाद किया, तभी तक देयर वाज पिन ऑफ साइलेंस, सब शांति से बैठे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने कहा
और करके मैंने किया तो धीरे धीरे सबने आंखें खोलनी शुरू करी। पहले एक बंदा ने आंखें खोली, दूसरे ने खोली, तीसरे ने खोली। हमारे हरि जी ध्यान में है, आंखें नहीं खोल रहे हैं। मैं ओमकार के ऊपर ओमकार ओम ओम करते जा रहा हूँ, ओम ओम ओम। और हरि जी बैठे हैं ऐसे ही। अच्छा, अभी जो गहरी ध्यान में यानी कि समाधिस्थ दशा में जो पहुंच जाते हैं, उनको उस अवस्था में से बाहर लाने के लिए मैंने तकनीक सीखी थी वही, जो हमारे भूपेंद्र भाई ने यूज की थी वहां। कि भाई अपना जो फोरहेड है, कपाल है, वहां ऐसा अंगूठा प्रेस करेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर, तो आप ध्यान में से बाहर आ सकते हो। तो मैंने ओम ओम करते करते हरि जी के फोरहेड के ऊपर ऐसा अंगूठा दबाया। हरि जी हिल नहीं रहे हैं, मैं जोर से दबा रहा हूँ ओम ओम ओम। हरि जी के ऊपर कोई असर हो रहा है, इधर मुझे पसीना हो रहा है। ये धंधा किया क्यों? फॉर्चुनेटली हरि जी ने आंखें खोली, थैंक गॉड, भगवान का आभार। बोला, हाँ धंधो હવે આપણે नहीं करवाना। आपके यहाँ जो सभी बातें हो रही है ना, ये सब अनुभूति की बातें हैं। तो यू हैव टू लर्न टू फोकस योर अटेंशन। और क्योंकि हरि जी रेगुलरली ध्यान करते थे, अभी करते कि नहीं पता नहीं, करते हैं ना, अभी भी करते हैं, रेगुलरली करते हैं, बोलो। अभी उनको ध्यान में जाने के लिए ही डजंट हैव टू मेक एफर्ट्स, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उन्होंने ऐसा बैठ के आंखें बंद करी तो गए डूब। बराबर है जी, सरिया सही। देखो बराबर अच्छी मुंडी हिला रहे। तो एटलीस्ट हमारे साथ एक स्वाध्यायी तो ऐसे हैं कि जिनको इस बात की अनुभूति है, और हु कैन वाउच फॉर इट, जो 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 इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ है। anyway, कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे अभ्यास से ये होता है। अभी ये ऐसा ध्यान की अवस्था हमारी सुषुप्ति अवस्था में भी होती है। निद्रा में, जब गाढ़ निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था जो हमने मांडुक्य में देखा था, तभी भी कुछ स्थिति ऐसी होती है। लेकिन वहां क्या है कि हमें पता नहीं है। यहाँ क्या है कि हम वी आर कॉन्शियसली अवेयर, और हम वो ध्यान की उस स्थिति में है, उसका आनंद ले रहे हैं। सुसुप्ति में वो आनंद आपको नहीं मिलता, गहरी नींद आ जाती है, लेकिन वो जो ध्यान में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो ये जागृत अवस्था में ध्यान में जाने से, विच इज सिमिलर टू सुषुप्ति, लेकिन नॉट एग्जैक्टली सुषुप्ति, क्योंकि सुषुप्ति में हमने हमारा ध्यान यानी अवेयरनेस हमने खो दी है। अभी ये जो वृत्ति है, जिसको हम सभी जो ध्यान कहते हैं, हमारे इष्ट देव के स्वरूप के ऊपर हमने ध्यान किया, और किसी भी वस्तु के ऊपर आपको ध्यान करना है तो आप बड़ा बड़े के ऊपर भी कर सकते हो। इत्तेफाक से आज ही मेरे पास हमारे रोटरी के वर्ग में जब ये छठा अध्याय चल रहा था, तभी इस श्लोक की ही जब चर्चा चल रही थी, तो उसी का रिकॉर्डिंग इत्तेफाक से आज मेरे सामने आ गया, शेयर कोइंसिडेंस। और वहां एग्जाम्पल दिया गया था ऊंधिया का। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों चीजें ऊंधिया के एग्जाम्पल से हमने उसकी चर्चा करी थी। दिलीप भाई को याद है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो रिकॉर्डिंग मैंने सुना तभी पता चला कि एग्जाम्पल हमने चर्चा करी थी। यानी ध्यान आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव के ऊपर हम ध्यान करेंगे तो यह आध्यात्मिक ध्यान है, वेदांत का ध्यान है। बाकी आप किसी भी चीज के ऊपर फोकस करके आप कंसंट्रेट कर सकते हो, बट दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, दैट इज नॉट ध्यान। यानी ध्यान में अध्यात्म का एलिमेंट जुड़ा हुआ है, इट इज नॉट मेयर कंसंट्रेशन।
और यह विचार जब भी मन में गहरा होता चलता है, तो ये ध्यान अपने आप बना रहता है, और उस स्थिति को समाधि कहा गया है। इसके बाद भी हमने चर्चा करी थी कि यदि आप एक सिनेमा देखने गए हैं, मूवी थिएटर में बैठे हैं, और वहाँ वो फिल्म इतनी अच्छी है कि आप वो फिल्म के साथ घुल मिल गए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बस आप वही हैं। अभी रिसेंट हमारा जो एक अनुभूति जो हुई, और जो राजाधिराज जो शो चल रहा था नीता मुकेश अंबानी ऑडिटोरियम में, वो बहुत काफी बहुचर्चित हो गया, काफी फेमस भी हो गया है। तो वो जब भी हम देखने गए थे, तो वहां की पूरी सिनारियो, एनवायरनमेंट, वातावरण ऐसा बना था कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्वयं ब्रज में हैं, और बस उनके बीच में ही आप, यू आर वन ऑफ देम। तो जब इस प्रकार का माहौल बनता है, और हम अपने आप को उसी परिस्थिति में घुल मिल गए गए हुए पाते हैं, और तभी जो कंसंट्रेशन बनता है, एक टकी बनती जो है, वह ध्यान है, वह समाधि का स्वरूप है। और जब भी ध्याता और ध्येय दोनों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर मिट जाता है, तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यानी सविकल्प समाधि में द्वैत रहता है, निर्विकल्प समाधि में द्वैत मिट जाता है, अद्वैत बन जाता है। एग्जाम्पल आपको सबको मालूम है, नरसिंह मेहता जब भी सदेह रासलीला देखने के लिए शिव जी के साथ गए थे, और नरसिंह के हाथ में मशाल थमा दी गई थी, और नरसिंह मशाल के प्रकाश में कृष्ण की रासलीला देख रहे थे। मशाल को जो डंडा था वो जल गया, और धीरे धीरे नरसिंह का हाथ जलने लगा। फिर भी नरसिंह को पता नहीं है कि उनका हाथ जल रहा है। ये जो स्थिति है, ये निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, कि आप अपने जो ध्येय है, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, उसके साथ आप उतना घुल मिल गए हैं कि आपने अपनी स्वयं जो अस्तित्व है, उसको आपने, उसकी विस्मृति हो गई, उसको बोला दिया आपने। और ये जो है, ये निर्विकल्प समाधि है। एक और उदाहरण आपको दूं। मान लीजिए कि हम हमारे इष्ट देव कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, और कृष्ण के ध्यान करते 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 हम उनके स्वरूप में इतने खो गए, और हम स्वयं कृष्णमय बन गए। और इट इज लाइक पानी का भरा हुआ ग्लास है, और उसके अंदर आपने शक्कर डाल दी, बराबर। तो पानी और शक्कर दो अलग अलग अस्तित्व थे अभी तक, राइट। पानी में शक्कर जैसे डाली, और शक्कर पानी में जैसे घुल गई, तो आप पानी और शक्कर को अलग नहीं कर सकते हो, या तो अलग देख नहीं सकते हो। लेकिन पानी का एक घूंट आपने पिया, तो आपको पता चलेगा कि इसमें शक्कर है, मीठा लगता है। इसी तरह हम ध्याता के रूप में पानी हैं, और हमारे इष्ट देवता, हमारा जो ध्येय है वो शक्कर है। तो पानी और शक्कर अलग अलग हैं, बराबर। तो ये सविकल्प समाधि है। शक्कर अपनी जगह पर है, पानी अपनी जगह पर है, दोनों में घुल मिल जाने की शक्ति है। दो बोथ है पोटेंशियल टू मिंगल, लेकिन वो अलग हैं। ये सविकल्प समाधि है। यानी पानी, मान लीजिए कि पानी शक्कर के बारे में ध्यान कर रहा है,
तो पानी अलग है, शक्कर अलग है, ये सविकल्प समाधि है। और फिर एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि जब वो शक्कर पानी में गिर जाती है तो पानी पानी के साथ घुल मिल जाती है, तो पानी और शक्कर को आप अलग नहीं कर सकते। दैट स्वीटनेस रिमेन्स इनसाइड। बस इसी तरह हमारे जो इष्ट देव की जो छवि है, वो छवि शक्कर की तरह हमारे में घुल मिल जाती है। फिर हम उसको अलग नहीं कर सकते। ये निर्विकल्प समाधि है। तो अभी जो 18वें श्लोक से अभी तक हमने 17 श्लोक किए हैं, 18वें श्लोक से जो हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, अगले दो श्लोक खास करके 18 और 19वां, उसमें भगवान ने इस निर्विकल्प समाधि की बात करी है। तो बाहर शोरगुल इतना मच रहा है कि मेरा ध्यान भटक रहा है। इसलिए गनीमत इसी में होगी कि आज हम यहाँ विराम ले लेते हैं, क्योंकि मेरा फोकस नहीं रहता है। वो ढिन 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 हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली वहां ये होता है। और अभी इतनी सक्षमता नहीं हुई एक बार कितने भी ढोल बजे तो भी हम अपने ध्यान में मस्त रहे। હજી આપણે ઠળિયા ને ઠળિયા જ છીએ હો, આપણે મહાત્મા નથી થઈ ગયા। हो जाजो वहम में રહેવું नहीं। जिनको वहम है उनको मुबारक, ऐसे अपने को तो नहीं है। एनीवे चलिए, कहने का तात्पर्य यह है कि नाउ आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फोकस एंड टॉक, बात करना मुश्किल हो रहा है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, 18वें श्लोक की शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण।